द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। लोग कहते हैं कि मुसीबत के वक्त पहचान होती है सच्चे साथी की। आपदा के वक्त जो साथी आपके साथ खड़ा होता है वही सच्चा होता है, और जो भाग जाता है, जो आपकी मदद के लिए नहीं आता, वो सच्चा साथी नहीं होता है। पिछले 7 साल से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने के लिए बहुत सारी ताकतों ने जोर लगाया है हिंदू मुस्लिम नफरतें बढ़ाने के लिए। लेकिन उसकी हकीकत यह है कि कोई नफरतें थी नहीं जिनको बना दिया गया। एक काम ऐसा हुआ है बहराइच में और पूरे देश भर में जगह जगह पे मुस्लिम युवकों की तरफ से, जिसने तमाचा मारा है उन नफरतबाजों की नफरत फैलाने वाली मुहिमों के ऊपर। एनडीटीवी ने लिखा है, बहराइच का किस्सा है। सरवर अली ने अपने दोस्तों की मदद से 16 लाख रुपये इकट्ठा किए और रातों रात बहराइच के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया। बहराइच में कम पड़ी ऑक्सीजन, सरवर अली ने मेडिकल कॉलेज में लगवा दिया ऑक्सीजन गैस प्लांट। ये एक वो मिसाल है जो देश के कोने कोनों से आ रही हैं कि नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बीजेपी के, सत्ता में जो हैं, कहीं के मुख्यमंत्री, कहीं के मंत्री, कहीं के नेता, प्रधानमंत्री, के देश में इतने सारे ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे। कब लगाए जाएंगे? जब ये आपदा चले जाएगी तो लोगों को सिर्फ झूठे दिलासे देने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। जिनको ऑक्सीजन का प्लांट लगाना था, वो कुछ दोस्तों ने मिलकर कुछ लाख रुपये इकट्ठे करके अपना रोज़ा खोलकर रोज़े के दौरान, और इसी को सबसे बड़ी इबादत समझकर कि ये इनका फ़र्ज़ है लोगों की जान बचाना, ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया रातों रात, जिससे कि कई सारे बिस्तरों पर ऑक्सीजन पहुँच रही है। ये होता है, ये है वक्त की ज़रूरत। और ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो छेड़ते हैं, कागज़ दिखाइए, कागज़ दिखाइए। अगर कागज़ की बात करके सबको निकालना है और सबको निकाल के रखना है तो आज ऑक्सीजन कौन दे रहा होता है? यहाँ पर राशन कौन बांट रहा होता? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सब ने मिलकर काम किया। भाजपा ने क्या किया? देखिए, न्यूज़ 18 ने छापा, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बने मुस्लिम छात्र, घर तक पहुंचा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर। ये दूसरी जगह का किस्सा है। पिछले एक सप्ताह में इस ग्रुप से जुड़े छात्रों ने दिल्ली एनसीआर के करीब 200 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए हैं। कासिम ने बताया कि रमज़ान की वजह से अधिकतर छात्र रोज़ा रख रहे हैं, ऐसे में वो लोगों की मदद कर अच्छा महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कितनी दिक्कत है ऑक्सीजन प्लांट्स की। ये मुस्लिम छात्र वहाँ पर, माफ़ी चाहता हूँ, कहना इसलिए पड़ रहा है कि यही लोग लिख रहे थे जिहादी कोरोना स्प्रेडर्स, यही लोग लिख रहे थे कि मुसलमान थूक के कोरोना फैला रहे हैं। यही लोग सरकार की जो जिम्मेदारी से वो सरकार नाकाम हो गई थी, उसको बचाने के लिए मुस्लिम समाज पर दोषारोपण करके हिंदू मुस्लिम नफरतें आगे बढ़ा रहे थे। इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये भी लिखा है, ये भी सुन लीजिए। जी न्यूज़ क्या नहीं लिखा था, आज क्या लिखा है? बिहार का किस्सा है, गया का। बिहार, रोज़े रखकर कोरोना मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन पहुंचा रहे मुस्लिम नौजवान। यह आज की खबरें कहाँ हैं? ये सिर्फ पोर्टल तक सीमित रह जाएंगी, इन पे चर्चा नहीं होगी। जैसे कि कोरोना जमात पे चर्चा होती थी, जैसे कि तबलीगी वायरस पे चर्चा करते थे, जैसे कि हिंदू मुस्लिम नफरतें फैलाने के लिए चर्चा होती थी, अब इन पे कोई चर्चा नहीं होगी। न्यूज़ नेशन लिखता है, ये वही न्यूज़ नेशन, दीपक चौरसिया जी, जिस पे बैठ के अनगिनत डिबेट्स करते थे तबलीगी जमात को लेकर। इन्होंने लिखा है, गया के किस्से पे, रोज़ा रखे मुस्लिम युवा कोरोना मरीजों के लिए बने मसीहा, पहुंचा रहे मुफ्त सिलेंडर। गया के कुछ मुस्लिम युवा इस गर्मी में रोज़ा रखकर ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। ये युवा ऑक्सीजन बैंक बनाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। रोज़े के अंदर गर्मी की हालत में पीपीई किट पहनकर बिहार में, गया में ये नौजवान मुसलमान जो हैं, ये जा रहे हैं और लोगों को पसीने पसीने होकर ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। यह है भारत, ये असली भारत है, और यह है देश की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। धर्म नहीं देखा, लेकिन उन चंद जलीलों ने, जिन्होंने सत्ता को हासिल कराने के लिए एक पार्टी को ये नफरतों का जाल बुना, ये नफरतों का झूठ बुना, जिसका एक्शन का रिएक्शन करा के लोगों की जानें भी ले लीं ताकि इनको सत्ता मिल जाए। आज कहाँ हैं वो लोग? शमशान घाट, आज तक लिखता है, हिंदू दोस्त के बेटे के अंतिम संस्कार में जुटे मुस्लिम, शमशान में भी निभाई जिम्मेदारी। कोरोना महामारी के इस दौर में लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। इंसानों की कई हरकतें मानवता को शर्मसार कर रही हैं। लोग अपनों से दूर भाग रहे हैं। बेबसी का ये हाल है कि मरने के बाद आखिरी सफ़र में कंधा देने की प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से मानवता का संदेश देने वाली खबर सामने आई है। हिंदू दोस्त के बेटे के अंतिम संस्कार में जुटे हैं मुस्लिम, शमशान में भी निभाई जिम्मेदारी। कहाँ हैं ये खबरें? क्यों चलन में नहीं है? क्यों वायरल नहीं हो रही हैं? क्यों इन पर डिबेट नहीं हो रहा है कि 1 साल पहले क्या गलती की थी, उसको सुधारा जाए? आज यहाँ तक कि
मोहल्ले वाले भाग रहे हैं, शमशान घाट जाने में कोई तैयार नहीं है। भास्कर ने लिखा, मुस्लिम युवाओं ने पेश की मानवता की मिसाल। कोरोना संक्रमण के डर से पड़ोसी मदद के लिए नहीं आए। मुस्लिम युवाओं ने पहुंचकर शव को वाहन में रखकर शमशान घाट पहुंचाया। कोरोना संक्रमण के डर से पड़ोसी मदद के लिए नहीं आए। मुस्लिम युवाओं ने पहुंचकर शव को वाहन में रखकर शमशान घाट पहुंचाया। कहाँ हैं आज वो सारे नफरतबाज? लिखे ना, ये रिपब्लिक ने लिखा है साहब, इनको धर्म नहीं दिखा इस बार, हमेशा धर्म दिखता है। देखिए आज क्या लिखा, इस बार क्या लिखा है, 22 लाख की कार बेचकर ये शख्स बचा रहा है कोरोना मरीजों की जान। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ऑक्सीजन मैन। मुंबई के मलाड में रहने वाले एक शख्स ने इन दिनों कोरोना मरीजों के लिए एक फरिश्ता बन गए हैं जो ज़रूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ नहीं लिखेंगे कि मुस्लिम युवा, लेकिन यही रिपब्लिक टीवी लिख रहा था, नाम के साथ मुस्लिम युवा ने थूक दिया, मुस्लिम युवा ने फैला दिया कोरोना। आज ये नहीं लिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि आज इनका फ़ायदा नहीं होगा। ये ऑक्सीजन शाहनवाज जो बांट रहा है, जिसने अपनी गाड़ी बेच दी 22 लाख की और उसके बाद लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन बैंक बना दिया, इसके बारे में रिपब्लिक टीवी ने नहीं लिखा कि ये मुसलमान युवा। इसकी हेडलाइन बदल जाएगी, इसकी हेडलाइन में धर्म नहीं आएगा, क्योंकि तारीफ़ कैसे करेंगे। TV9 भारतवर्ष लिखता है, ज़रूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए बेची 23 लाख की SUV। मुंबई के इस मसीहा ने की हज़ारों लोगों की मदद। तो ये सारी की सारी मिसालें हैं। बहराइच में क्या हुआ था, रातों रात ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, किल्लत हो गई थी, लोगों की जान चले जाती। NDTV ने बड़ा डिटेल में छापा है। तो इन्होंने, जो सर्वर है, इसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए पैसा इकट्ठा किया और ऑक्सीजन प्लांट बनाने के बाद इन्होंने उसको सप्लाई करना शुरू किया। 16 लाख रुपया इकट्ठा किया, छोटा ऑक्सीजन प्लांट बनाया, लेकिन बनाया फ़ौरन। 18 बेड्स को ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं ये लोग। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और ये वही टीम है जिसने बहराइच में, NDTV ने लिखा है, पिछले साल लॉकडाउन में 17,000 राशन किट बांटी थी। सबसे पहले देश के अंदर मुस्लिम युवा दिखे थे, लेकिन फिर भी बदनाम कर दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू कुछ नहीं कर रहा है, मैं उस वर्ग की आवाज़ उठा रहा हूँ जिस वर्ग को बदनाम करने के लिए सारे संसाधन BJP ने लगा दिए, जिससे नफरतें फैलाने के लिए सारे काम किए। तो ये हालत है आज। तो ये आपको देखना होगा। देखना इसलिए होगा कि आपको इससे पता चलेगा कि क्या हालात हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इसको आगे साझा कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि लोगों में से नफ़रतें ख़त्म हो सकें। लोग नफ़रतों का जो शिकार हुए हैं, वो नफ़रतों का शिकार नहीं होकर मोहब्बतों का शिकार हों, मोहब्बतें अपने अंदर ओढ़ें, जिससे ये देश इतने सालों से चला है, सदियों से अगर हमारे साथ हम खड़े हैं, तो इसकी वजह है हिंदू मुस्लिम एकता, जिसको बर्बाद करके लोग सत्ता में आना चाहते हैं। तो उनके मुंह पर तमाचा मारिए इनकी बातों को आगे बढ़ा के, कि कौन आगे आ रहा है, कौन शमशान घाट में जाके चिताओं को अंतिम संस्कार कर रहा है। वो मुस्लिम युवाओं को आगे लेके जाइए, बताइए, ताकि हिंदू हमारे भाइयों के दिल में अगर कहीं नफरत है तो वो बाहर निकल जाए। इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, साथ में लाइव TV को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव TV, सच सबसे आगे।